राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का विषय है हमारा रामचरितमानस। इस पुस्तक का क्या महत्व है और इसका पाठ हमें कैसे करना चाहिए और क्या हम अनुष्ठान भी कर सकते हैं और वो कौन कौन से अनुष्ठान हैं जिसको कि हम कर सकते हैं और इसको अनुष्ठान करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए आदि के विषय की जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो वैसे तो हम रामचरितमानस का पाठ कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मनोकामना पूर्ति है या अपने हम प्रसन्नता के लिए भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो ये अत्यंत सरल उपाय भी है इसमें। तो सबसे पहले अनुष्ठान भी कई तरह के होते हैं। एक तो अखंड रामायण का पाठ होता है जो कि 24 घंटे में ही हमें समाप्त कर देना चाहिए, और दूसरा होता है कि आप 5-5 दोहा प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और आप मास पारायण कर सकते हैं और नवा पारायण भी कर सकते हैं। नवा पारायण आपको 9 दिन में ही समाप्त करना होता है, जिसे कि अक्सर लोग नवरात्रि में करते हैं, पर मास पारायण आप कभी भी कर सकते हैं। मास पारायण करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आचार विचार अपने सात्विक करने पड़ेंगे। कि क्या करना पड़ेगा, सात्विक रखना चाहिए। आपको खान पान पे अपने ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई अभक्ष भोजन ना करें, और प्याज लहसुन से भी आपको परहेज़ करना चाहिए अगर संभव हो सके, क्योंकि वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर ये थोड़ा तामसी होता है और हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। अपने को क्रोध नहीं करना, रजोगुण नहीं हमें अपने में लाने हैं, इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो प्रातःकाल आप दैनिक क्रिया जैसे प्रारंभ करते हैं उसको करने के बाद अपनी पूजा आराधना भी आप कर लें, और पूजा आराधना करने के बाद आप इसका पारायण शुरू करें। तो पारायण करते समय तो आप पहला इसमें रामचरितमानस में 30 विश्राम दिए हुए हैं जो मास पारायण के होते हैं, तो एक एक विश्राम आपको करते हुए प्रतिदिन 30 दिन में आपको समाप्त कर लेना है। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले तो आपको सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद आपको कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप फल या दूध तो ले सकते हैं, पर अन्न का आपको परहेज़ करना चाहिए। अन्न आप खाते हैं तो आपको इसका पाठ करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। और जब हमारा मास पारायण कंप्लीट हो जाए 30वें दिन, तो आपको इनकी चौपाइयों से आप थोड़ा सा हवन आदि कर लेना चाहिए और आरती करना चाहिए, और थोड़ा बहुत कुछ दान पुण्य अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये तो हमारा मास पारायण रहा, और इसकी बहुत ही सिद्ध चौपाइयाँ होती हैं। तो इसमें आपको पाठ करते समय आपको संपुट भी लगाना चाहिए, और वो संपुट आपको अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए उससे संबंधित ही करना चाहिए। कि जैसे विद्या प्राप्त के लिए है तो आपको ये सपोर्ट लगाना चाहिए, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और अगर आपको वशीकरण के लिए, अगर आपको कोई पति या पुत्र कोई नहीं बात मानते हैं तो इसके लिए भी चौपाई है। कर तलबान धनुष अति सोहे, देखत रूप चराचर मोहे, आदि कई प्रकार की चौपाइयाँ हैं। तो इनको आपको कंठस्थ करके आपको संपुट लगाते हुए करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, ऐसी मेरा विश्वास है भगवान के प्रति। और पाठ करते समय हमें भगवान राम का या भगवान के राम दरबार का अवश्य भाव लाना चाहिए, और अपने सामने भी वीर बजरंग की मूर्ति को आपको सामने आसन देना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ जैसे आप प्रारंभ करें तो इस सबके पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना के बाद राम दरबार और भगवान हनुमान जी को आसन देते हुए, भगवान भोले बाबा को भी आसन देते हुए, क्योंकि ये सबसे बड़े ये भगवान के कथा के रसिया हैं। कहते हैं राम राम लखन सीता मन बसिया, ये भगवान हनुमान जी भी बहुत ही इनको पसंद करते हैं। तो इनको आप आसन देते हुए आप ज़रूर इनको आह्वान करना चाहिए, और आप जब संपूर्ण हो जाए तो आपको इनको विदाई भी देना चाहिए, क्योंकि ये फिर बंद के ना बैठें, और उसके बाद फिर दूसरे दिन को बुलाना चाहिए। ऐसे करते हुए आपको आराधना अवश्य करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो रहा, आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।